प्रदेश की पंचायत चुनाव का अंतिम और तीसरा चरण शुरू हो गया। 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान का दौर जारी है। मतदान सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ, जो कि शाम को 5:30 बजे तक चलेगा। सुबह मतदान की गति धीमी रही, लेकिन दोपहर होते होते इसकी गति तेज होने की उम्मीद है। चुनाव आयोग कोविड गाइडलाइन के तहत मतदान करा रहा है। जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा और सिरोही जिले की 25 पंचायत समितियों के 507 सदस्यों और उनसे संबंधित जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान करवाया जा रहा है। 507 पंचायत समिति सदस्यों के लिए 1772 उम्मीदवार चुनावी दौड़ में हैं, जबकि 7 उम्मीदवारों को निर्विरोध चुन लिया गया है। तीसरे चरण में 11,000 से ज्यादा ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। चुनाव के लिए लगभग 18,000 कर्मचारियों को लगाया गया है। उन्होंने बताया कि मतगणना 4 सितंबर को प्रातः 9 बजे से सभी जिला मुख्यालयों पर होगी। तीसरे चरण में 3,547 मतदान केंद्रों पर 25,78,470 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इसमें 13,60,036 पुरुष मतदाता, 12,18,427 महिला मतदाता व 7 अन्य मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। सभी चरणों के मतदान संपन्न होने के बाद 4 सितंबर को जिला मुख्यालय पर मतगणना करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि क्षेत्रों में होने वाले चुनावों पर कड़ी नजर रखने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को लगाया हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त PS मेहरा ने कहा कि मतदाताओं ने प्रथम और द्वितीय चरण में पूरे जोश और उत्साह के साथ मतदान किया। यही वजह रही कि प्रथम चरण में 62.36% और द्वितीय चरण में 65.88% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। आयोग के अनुसार पहले और दूसरे चरण के चुनावों की तरह इस चुनाव में भी प्रत्येक मतदाता कोरोना महामारी से बचाव के उपायों के साथ मतदान प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाए। मतदान के लिए प्रत्येक मतदाता निर्वाचक फोटो पहचान पत्र अपने साथ जरूर लाएं। इनके अभाव में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर भी मतदाता अपना वोट डाल सकते हैं। मतदान के दौरान किसी निर्वाचन संबंधी किसी भी समस्या के समाधान के लिए जिला व राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। तो पंचायत चुनाव का तीसरा और आखिरी चरण आज, जहां 1772 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राहुल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, आज तीसरा और आखिरी चरण है, शुरुआत हो चुकी है। किस तरह का माहौल सुबह के वक्त में, क्योंकि पहले 2 चरणों में अगर नजर डालें तो सुबह के वक्त में मतदाताओं की संख्या काफी कम ही नजर आई है, जो कि दोपहर के बाद ही बढ़ती हुई देखी जाती है। देखिए, पंचायत चुनाव का जो आखिरी चरण है वो आज सुबह शुरू हुआ है। 7:30 बजे से मतदान का दौर शुरू हुआ है और ये शाम 5:30 बजे तक चलेगा। ये बात ठीक है कि मतदान की जो गति है वो सुबह सवेरे हमेशा से कम रही है और अभी भी कम है। हालांकि आंकड़े भी आएंगे, लेकिन दोपहर होते होते मतदान की गति निश्चित रूप से बढ़ेगी। हमने देखा था कि पहले चरण में 62% मतदान हुआ था और सेकंड चरण में करीब 65% से ज्यादा मतदान हुआ था। तो इस बार उम्मीद की जाएगी कि करीब 65% के आसपास मतदान रह सकता है तीसरे चरण का। और चुनाव आयोग ने इसके लिए लगातार तैयारी भी की है। मतदान की प्रक्रिया लगातार चल रही है। कोविड गाइडलाइंस की पालना की भी कभी के तहत ये जो मतदान है कराया जा रहा है। सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, सब चीजों को ध्यान रखा जा रहा है। और आपको पता नहीं, इसमें कभी 1700 से ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। पंचायत समितियों में 507 के करीब वार्ड है और पूरी तैयारी चल रही है। शाम 5:30 बजे तक देखते हैं क्या मतदान का फाइनल प्रतिशत आता है। जी राहुल, आज के तीसरे चरण में कितने जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में हैं, कितने वोटर्स हैं जो कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, इन आंकड़ों पे अगर नजर डालें? पंचायत समितियां जो है उसमें करीब 500 से ज्यादा वार्ड है और 1700 से ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं। जहाँ तक मतदाताओं की बात है तो 25 लाख से ज्यादा संख्या मतदाताओं की है। कुल जो पूरे पंचायत चुनाव में कभी 77 लाख से ज्यादा मतदाता है, लेकिन इस चरण के अंदर जो मतदान हो रहा है उसमें 25 लाख से ज्यादा थोड़े से मतदाता हैं। और यदि 60-70% पोलिंग होता है तो 16-17 लाख जो वोटर है वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इन सब चुनाव के जो आज मतदान हो जाएगा, इनके जो नतीजे आएंगे वो 4 तारीख को आएंगे। संबंधित जो जिला मुख्यालयों पर इन सभी पंचायत समिति सदस्यों की और जिला परिषद सदस्यों के जो मतों की गणना होगी और इनका रिजल्ट आने के बाद फिर जिला प्रमुख का चुनाव होगा, उप जिला प्रमुख का चुनाव होगा, प्रधान का चुनाव होगा और उप प्रधान का चुनाव होगा। पूरी तरह से निर्वाचन आयोग तैयारियों में लगा हुआ है। जी
तो राहुल, मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है या कहीं किसी भी बूथ से इस तरह की तकनीकी खराबी की बातें, ईवीएम में खराबी की खबरें भी सामने आ रही हैं? देखिए, मतदान मोटे तौर पर तो ठीक तरह से चल रहा है, लेकिन कुछ जगह निश्चित रूप से ईवीएम की शिकायतें आई है को लेकर कुछ शिकायत आई है। दौसा के पास कुछ शिकायत आई थी कि ईवीएम खराब हुई है, तो उसको उनके पास जो आयोग की ओर से एक्स्ट्रा ईवीएम रखी जाती है, तो हाथों हाथ बदलने का काम या उसको सुधरवाने का काम भी हाथों हाथ कर दिया जाता है। जी, चलिए बिल्कुल राहुल, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो पंचायत चुनाव का तीसरा और आखिरी चरण, जिसका मतदान जारी है, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है। जैसा कि पहले 2 चरणों में भी देखा गया है, वही आज नजर आया कि सुबह के वक्त मतदाताओं की संख्या काफी सीमित नजर आती है, लेकिन दोपहर होते होते ये संख्या बढ़ती जाती है। पहले चरण में 62% से ज्यादा मतदान था, दूसरे में मतदान बढ़कर 65% हुआ और अब तीसरे चरण में भी उम्मीद की जा रही है कि मतदान और बढ़ेगा।